जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए PYQ प्लस MCQ क्वेश्चंस। इसमें आपके PYQ क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों और कुछ चयनित प्रश्नों को लिए गए हैं जो आपके MCQ के रूप में देखने को मिलेंगे। यह सभी प्रश्न आपके जो है न्यू सिलेबस के अनुसार ही लाए गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह आपसे नहीं छूटेगा और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्लास प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास से शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन को। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी का है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है। जो बंधुत्व शब्द है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य दोस्तों आपका राष्ट्रीय एकता एवं व्यक्ति गरिमा से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति आपको होते हैं कब, 1789 को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में मानसून मुख्यतः किस कारण आता है। जो भारत में मानसून है, मानसून दोस्तों किस कारण से आते हैं। ये आप क्या जाते हैं किस कारण से, तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा कि वायु दाब के कारण से आते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न आपके सामने है। 4थे नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है आपका रेगुर मिट्टी। ऐसे याद कीजिएगा, रेगुर मिट्टी होता है और इस पे सबसे अधिक आपका होता है कपास की खेती, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न आप सभी कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कौन सा भाग है दोस्तों जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये आप हो जाएंगे भाग 4, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। एकदम VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो होता है 1930 में होता है। कब होता है, 1930 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। थार मरुस्थल जो है भारत के कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान में है, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न आपसे भी कहा कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। भारतीय संसद 2 भागों में बटे हैं। एक आपको होते हैं निम्न सदन, एक आपको होते हैं उच्च सदन। उच्च सदन को हम कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को हम कहते हैं लोकसभा। तो हमसे पूछा गया है इसमें उच्च सदन, तो राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य आपका है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा सही। चलिए अगला देखिए आप लोग 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह यह है कि जनता की भागीदारी और उत्तरदायी जो है सरकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल ही यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आपका 11 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उसका भार ज्ञात कीजिए।
भाग निकालने के लिए क्या करना है आपको, दोनों का आपस में गुना कर देना है। गुना करने में कितना आपके पास चलाएगा, तो 48 न्यूटन चलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही 49 न्यूटन। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए अगला देखिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, पानी का उबलना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, बी नहीं होगा आपका यहाँ पे। रासायनिक परिवर्तन में आपका हो जाएगा लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी सही। बाकी जो 3 ऑप्शन है यह तीनों आपका है भौतिक परिवर्तन। कैसा है, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न आपसे भी क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, जल। जल से ही जो है दोस्तों ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। दोस्तों आपसे क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर लीजिए और नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि आगे से हम जो भी क्लास लाएं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ठोक लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका होता है तांबा यानी कॉपर। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी परिस्थिति में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ में जो है धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होगा, तो आममीटर का उपयोग होता है धारा मापने के लिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा कब होता है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न को। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं किसे, तो केंद्रक को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सही। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रक को ही कहते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि को चलने के लिए कहीं भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन निर्वात में कोई भी चीज़ नहीं है, तो माध्यम नहीं होने के कारण ही जो है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न आपसे भी कहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 20 नंबर देखिए 20 नंबर प्रश्न आपसे भी कहा है, मानव रक्त में कोशिका का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। मानव रक्त में जो है या मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला आपके यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये आपके जुटे थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। पूछता आपसे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में होता है। 42वें संविधान संशोधन को ही जो है संविधान में लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है। भाग 2 में क्या आपका है, भाग 2 में आपका है, भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आपका यहाँ पे है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में आपका है DPSP। भाग 5 में क्या, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, भाग 3। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है।
मुख्य कारण बताना है क्या है जिस कारण दिन और रात होता है। यह आपका है क्या, पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी घूमती है जिस कारण दिन और रात होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? हिमालय से नहीं निकलती है, तो नर्मदा जो है हिमालय से नहीं निकलती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। अगला आपका 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। पूछे आपसे कहाँ पे हुआ? ये आपको हुआ था मुंबई में, याद कीजिएगा। किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा। 26 नंबर आपका है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त लागू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 27 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा आपका? तो दक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी सही, दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा आपका? दक्कन का पठार हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए 28 नंबर देखिए। 28 नंबर की लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा पूछे या लोकसभा का सदस्य पूछे, दोनों का ही कार्यकाल आपका होता है कितना? तो 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए आप लोग 29 नंबर प्रश्न को, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होता है आपका 1945। कब होता है आपका? 1945। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए आप लोग 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ये आपको हुए थे 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किया है यह भी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।